सोल्जर एक सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो एक योद्धा है, वो एक तपस्वी है, वो एक त्यागी है। उसको तनख्वाह के आधार पर मूल्यांकन मत करिए, आप ये भूल कर रहे हो। अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? हमारे युवाओं को के साथ अन्याय हुआ है। अब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। यदि सरकार चलाने के लिए आपको 5 साल चाहिए, यदि मैं एमपी हूं तो मुझे 5 साल चाहिए, यदि मैं विधायक हूं तो मुझे 5 साल चाहिए, यदि मैं सरपंच हूं तो मुझे 5 साल चाहिए, तो फिर आखिर 4 साल ही क्यों? एक नौजवान को 17 से 21 साल उम्र के बाद आप 4 साल देश की सेवा का मौका देते हो, जबकि वो 22 साल में बूढ़ा होता है क्या? 24 साल में बूढ़ा होता है, फिर 4 ही साल क्यों? 5 साल क्यों नहीं? 75% को बाहर क्यों? ऐसे बड़े कड़वे सवाल लेकर के जबरदस्त चिट्ठी लिखी है, प्रहार किया। और ये है दूसरा गांधी जिनका नाम है वरुण गांधी। इनकी भाषा और भाषा शैली पर सब कोई नाज करता है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। और उन्होंने जवानों के लिए प्रश्न चिन्ह सरकार पे लगाया कि आखिर आपकी ये कौन सी योजना है? मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों में दिए जा रहे हैं? 17 से लेकर 21 तक सेना की भर्ती होती है। मैं सरकार से आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? जब 4 साल एक आदमी वो वर्दी पहनेगा, 5 साल बाद वैसे लोग आत्महत्या करेंगे गांव-गांव में, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। वो आदमी तनख्वाह के लिए नहीं जी रहा, वो आदमी देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए जी रहा है। जो सेना में इस अग्निपथ योजना के द्वारा जा रहा है कि 4 साल के बाद क्या आप सबका सम्मान? इससे तो नौजवान का नुकसान हो रहा है, सेना का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है। उसकी जो भावनाएं देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए क्या उसके लिए इस तरह के मानदंड चाहिए? जैसा कि राहुल गांधी जी का भी कह रहे हैं कि सेना में जो जाना चाहता है देश की रक्षा के लिए जाता है। पहली बात है ये, तो उसको बोल दो आप परचून की दुकान आप खोलने के लिए दे दो, आधे टाइम आप सेना की नौकरी करो, आधे टाइम ये करे, तो कोई सेना में किस तरह जाएगा? पैसे के लिए नहीं जाएगा, वो अपनी वीरता के लिए। एक हुनर होता है पैरामिलिट्री फोर्स में जाऊं और सेना में जाऊं, उस क्रेज को आप खत्म कर रहे हो। के लिए नछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायु सेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी दे के आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है? आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। यानी उन्होंने कहा कि सड़क पर लोग पहले ट्रेनिंग करते थे, गारंटी, यानी उन्होंने कहा है अपने आप को एक नौजवान ने देश को समर्पित किया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं देश की तन मन से सेवा करूंगा, चाहे मेरा आखिरी बलिदान यानी पूरी जान क्यों न चली जाए। लेकिन वो इसलिए करता था कि जानता था कि उसके पीछे उसकी जो जिम्मेदारी है वो देश को समर्पित है, देश के लोग उसके परिवार का भरण पोषण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं है, क्योंकि एक ही सेना में 2 टाइप के शहीद कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप के सोल्जर कैसे हो सकते हैं? अग्निवीर वर्सेस आम सैनिक की एक जबरदस्त मुहिम चल गई है। आपको वरुण गांधी के बाद अब राहुल गांधी के बाद आप प्रियंका गांधी पर गांधी, और लेकर अग्निपथ के खिलाफ सरकार को घेर रहे हैं। सरकार, उन्होंने कहा है
कि जो 1.5 लाख लोग हैं, जो 1.5 लाख लोग युवा हैं, जिनका आप समझ सकते हो कि भर्ती लगभग हो गए थे, उनको आपने वंचित कर दिया। उसके बाद आप किसको लेके आए? आपने गोरखाओं को सेना से दूर कर दिया। आप ला किसको रहे? कौन से स्पेशल आप कमांडो ला रहे हो? इन्हीं में से तो ला रहे हो, लेकिन बस आपको अपना पैसा बचाना है। आपका जो बिजनेस दिमाग है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि नरवाने साहब ने भी इसकी खिलाफत की थी, वो भी इससे सहमत नहीं थे, कोई भी चीफ एयरफोर्स आर्मी नेवी के नहीं थे, लेकिन ये जबरदस्ती थोपी गई है। अब इसको हम होने नहीं देंगे। मैं इन युवाओं को सड़क से लेकर संसद तक इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बनाऊंगा। और ये मुहिम चल रही है। राहुल गांधी जी इसको सीधा लीड कर रहे हैं। अब उनके साथ वरुण गांधी भी हो गए। आप कर्नल रोहित चौधरी हैं, उनका कांग्रेस के हैं, वो इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। बात यह है, क्या आप अब जनरल नरवाने साहब भी कह चुके, लेकिन आखिर अब सरकार की धीरे धीरे पोल खुलती आ रही कि सरकार ने इसको क्यों 4 साल के लिए लिया। इसके लिए रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी और उनका घेराव करने की धमकी। आप ये दोनों वीडियो देखिए और जरूर कमेंट्स करिए कि चुनाव आने से पहले क्या ये निर्णायक था या है या रहेगा, या सेना के लिए सही था, है या रहेगा, क्या उन नौजवानों के लिए ये स्कीम सही है, आगे रहेगी, आपके ऊपर है। आप अपने विवेक से इस बात का समर्थन करिए कि यदि हम फौजी हैं तो हमें सबसे पहले देश और सेना है, और सेना के लिए कितने उपयोगी हो रहे हैं अग्निवीर, या अग्निवीर जो आपकी स्कीम है, या उससे नौजवानों को भी कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि वो 75% बाहर आएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। इसके ऊपर भी वरुण गांधी ने कहा है कि वो उनको सिर्फ गलत काम करने के अलावा और कोई काम नहीं सुझाएगा। वो कोई समाज की दशा और दिशा सुधारने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा माली होगी, और जिसकी आर्थिक दशा खुद माली है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा। जबरदस्त वीडियो है, जबरदस्त सवाल है, आप जरूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद। बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ये बच्ची है, दे दो। अब पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में, वायु सेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायु सेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी दे के आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो, और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं।
शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है, सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करके जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से ये पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है, उनकी तरफ से आज ये प्रेस वार्ता यहाँ हो रही है। और इसमें संयुक्त रूप से हम प्रेस वार्ता आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और यूथ कांग्रेस के हमारे निगम भंडारी जी अध्यक्ष हैं, संयुक्त रूप से हमारी ये प्रेस वार्ता आज यहाँ आयोजन इसका किया गया है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ श्री एस.के. सहगल जी, कैप्टन एस.के. सहगल जो हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, और श्री निगम भंडारी जी जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में श्री रोशन ठाकुर जी पूर्व सैनिक हैं, और जिला रमेश कुमार जी जो सेना मेडल से सम्मानित हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सूबेदार पूरनचंद जी हैं, ये भी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से के पदाधिकारी हैं और उप प्रधान है ग्राम पंचायत धुंधन अर्की से, ये भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मित्रों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर के आह्वान पर आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन यहां होने जा रहा है। इस विषय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर लगभग आज 100 प्रेस वार्ताएं हो रही हैं इस मुद्दे को लेकर। युवा मित्र श्री निगम भंडारी जी ने बताया कि विधानसभा से पूर्व भी हमारे प्रदेश के जो युवा सेना में भर्ती होने से वंचित कर दिए गए, इन्होंने भी उनके लिए आवाज उठाई, उनका साथ दिया, परंतु इनके खिलाफ भी बल प्रयोग पूर्व सरकार ने किया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके साथ साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने आया है। किसी ने आरटीआई में लिया कि जब अग्निवीर योजना को भाजपा सरकार ने आनन फानन में लागू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर यह दिखाया कि भी अभी बच्चे इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा भर्ती बढ़ गई है, उनकी अग्निवीर में शौक है। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021-22 में जो कुल भर्ती होने के लिए युवा आए वो आंकड़ा लगभग 35 लाख था। परंतु आप चौंक जाएंगे
कि 2022 में अभी तक जो बच्चे भर्ती होने के लिए आए तो उनकी संख्या सिर्फ 10 लाख है। ये 25 लाख युवा कहां गए? ये 25 लाख युवा इस नई अग्निवीर सेना भर्ती योजना से हताश होकर के, निराश होकर के, शायद अपना मन मार करके किसी नए कैरियर की तलाश में निकल पड़े हैं, जहां पर बेरोजगारी की लाइन पहले ही अनंत है। दूसरा, अग्निवीर में जब इतने बच्चे भर्ती होकर के आगे जाएंगे तो उनमें से 75% बच्चों को भी जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा बिना किसी लाभ के। कुछ ज्यादा नामात्र लाभ है तो बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त जो 25% बचेंगे होंगे तो सभी काबिल बचे, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जिनकी अप्रोच होगी उनको आगे रखा जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की भी संभावना प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त जो अभी बिशैन साहब ने बताया है कि अग्निवीर में किस तरीके से जो हमारे पहले अग्निवीर शहीद हुए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद हमारे 2 और अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। शायद हमारी जो 2 शताब्दियों से चलती आ रही पुरानी भर्ती योजना थी, उसके तहत हम लोग कम से कम 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद यूनिटों में जाते हैं, अलग अलग इन्फेंट्री बटालियनों में जाते हैं और हमारे अन्य जो कोर्स हैं वो भी हम क्वालिफाई करते हैं। तब जाकर के हम एक लड़ाकू सैनिक बनते हैं। 4 से 5 साल में हम लड़ाकू सैनिक बनते हैं। तो ये तो 4 साल में आपको घर ही भेज रहे हैं और आगे जो जाएंगे ये भी आपके और हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय यही था कि इन 1,50,000 जो बच्चे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के भी हजारों बच्चे हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों ने भी ये मन बना लिया है कि इन बच्चों को, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निगम भंडारी जी आए हैं और आपकी जानकारी के लिए आज की ये जो अग्निवीर योजना का विरोध किया है, क्या हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा जो इसका बहिष्कार करेगा? और आने वाले समय में जिस तरह से आपने भी कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे पूर्णतः बंद करेगी और पुरानी जो है भर्ती योजना को ही लागू करेगी। जैसे आरटीआई योजना से मैंने आपको बताया है, बहिष्कार तो हमारा युवा पहले ही कर चुका है। इसमें सिर्फ प्रदेश की बात ही नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि कहां 35 लाख युवाओं ने फॉर्म